Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी ने दानव का भी बदल दिया हार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दानव आप समझिए गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, शांताराम। शांताराम जिस तरह से कृष्णा से बिहेव करता था वो किसी दानव प्रवृत्ति से कम नहीं था। जब इंसाफ हुआ, जब इतनी सारी दलीलें सामने आई, जब ये सिद्ध हो गया कि ये दानव ही है, ये कैसे किसी का पिता हो सकता है, कैसे किसी का पति हो सकता है जो इतने अत्याचार करता है। और जब साबित हुआ तो आगे क्या हुआ आपने देखा, हमने भी देखा। चलिए इस पे थोड़ी चर्चा करना बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और चीजें कैसे अच्छी हो जाती हैं जिंदगी में। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज तक हमने नहीं देखा है अहिल्या देवी को किसी ऐसे का साथ देते हुए जो गलत है। जब उनके हार्ट में, अहिल्या देवी के दिल में ये बात आ जाती है कि ये इनोसेंट है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो वो पूरी अपनी एनर्जी के साथ उस न्याय के पीछे चली जाती हैं, अपनी कंडीशन को भी नजरअंदाज कर देती हैं। यहाँ पे कृष्णा ने उनके दिल को टच कर लिया था। अहिल्या देवी जानती थी कि कृष्णा बहुत अच्छी है और जो उसके साथ हो रहा है वो एक दानव का ही व्यवहार है। इसीलिए क्योंकि कृष्णा अच्छी है तो कृष्णा तो अपने पति को ये सजा होने नहीं देगी। ये होता है दोस्तों हार्ट टू हार्ट की अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अहिल्या देवी ने दानव को सुधरने का मौका दिया, शांताराम को, कि माफी मांगो, मगर उसने माफी नहीं मांगी। तो अहिल्या देवी ने खंडेराव पे जो निर्णय छोड़ा, उन्होंने कारावास दे दिया, आजीवन कारावास। और मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था कि ये तो सजा होगी नहीं, ये निर्णय बदलेगा। और वो निर्णय बदला, क्योंकि अहिल्या देवी जानती है कि एक औरत अपना घर कभी तोड़ना नहीं चाहेगी। जो कृष्णा दरबार में आज बोली है वो इस मुद्दे पे भी बोलेगी कि मेरे पति को माफ कर दो। और वही कृष्णा ने किया और यहीं से हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। और उसके ऊपर जब अहिल्या देवी ने ये बात कही कि देखो, जिसको तुम इतना बुरा समझते हो, पूरा गांव तुमको पसंद नहीं करता, मगर कृष्णा है जिसने तुम्हें अपनाया तुम्हारी हर बुराई के साथ, मगर तुम इसी औरत के ऊपर अत्याचार करते हो। जब अहिल्या देवी ने ये वाली बातें शांताराम को कही थे, उनके दिल के अंदर वो घर कर गई। उनको बातें वाकई में समझ आ गई। होता है ना, कभी इंसान मौत के मुंह से जब निकलता है तब उसको जिंदगी का एहसास होता है कि जीना कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें जिंदा रहना, और कितना अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब ये चीजें होती हैं, जब कोई मौत के मुंह से वापस आता है तो जिंदगी और खूबसूरत लगती है। मतलब उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। वही एक्सपीरियंस यहाँ पे शांताराम को हुआ। बहुत सही कहा अहिल्या देवी ने कि कारावास तो कम सजा है, कारावास कम सजा है। अगर ये सजा इनको मिलती है कि आजीवन अकेले रहेंगे, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा छोटे सूबेदार जी अपना फैसला बदलिए, उन्होंने इस तरह से बातों को रखा कि खंडेराव ने भी अपना फैसला बदलने का निर्णय ले लिया खुद ही। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और सबसे बढ़िया बात इसमें जो अहिल्या देवी ने कही कि कारावास क्यों होता है, सुधारने के लिए होता है ना, मगर आज भी ये चीजें लोगों की समझ में आती नहीं है। कारावास मतलब सजा। सजा क्यों देते हैं हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको छोटी छोटी बात जब गलत हो जाती है, सिखाने का टाइम आता है तो हल्का सा थप्पड़ लगा देना या फिर उनको थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देना, छोटी छोटी सजा देके उनको समझाना चाहते हैं कि ऐसे करो। ये अपना अपना तरीका है। स्कूल में टीचर सिखाते हैं, है ना, वो एक वो होता है। तो उसमें सजा का मतलब ये होता है कि आप किसी को सुधारना चाहते हो। मगर यहाँ पे अगर कारावास होती तो एक परिवार जो है उजड़ जाता। और ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। और इसीलिए वो कानून जो अहिल्या देवी चाहती थी पास हो जाए, वो कानून भी पास हुआ। खंडेराव ने खुद उस पर मोहर लगाई, जबकि खंडेराव उसके इतने हक में नहीं थे। गुन्नू जी को तो आपने देखा ही कैसे बेचारे, एक ही शॉट था उनका जय बोलते हुए अहिल्या देवी की, किस हार्ट से उन्होंने जय बोली होगी। बस यही एक दानव है जिस तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मगर बाकी जैसे जैसे जो केसेस आते जाते हैं, लोगों को न्याय तो मिलता है मगर उनका दिल भी बदलता है।
ये बड़ी एग्जाम्पल थी जो यहाँ पे इस दरबार में हुई। और इसके साथ एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि बच्चे जो सिखाने से ही सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। आप उनको कुछ मत सिखाइए, आप उनको बताइए मत, सिर्फ वो कीजिए जो आप सिखाना चाहते हैं, बच्चे फटाफट सीख जाएंगे। वही गोमती ने एक बार सिर्फ ऐसे दंपति को देखा, पति पत्नी को देखा जो इतने प्यार से रहते हैं, शायद उसने कभी किसी को ऐसे देखा ना हो। इसीलिए जब उसने ये चीज एहसास की कि मेरे बाबा और मेरी आई तो आपस में लड़ते रहते, मेरे बाबा तो मारते हैं, ये भी तो है पति पत्नी, इनमें तो कुछ ऐसा नहीं, इतना प्यार है, तभी उस गोमती ने निर्णय ले लिया कि मैं अपनी आई के साथ भी अच्छा जो है उनके लिए न्याय मांगूंगी, कि ताकि वो भी मेरे बाबा के साथ खुश रहे। इसलिए गोमती भी एक बार सत्ते में आ गई कि बाबा को आजीवन कारावास हो जाएगा। तो ये जो इमोशनल फैसला था, बिल्कुल इमोशनल फैसला था, जिसके लिए सबूत भी लगे, सब कुछ लगा, मगर फैसला बहुत इमोशनल था और बहुत अच्छे से हैंडल किया खंडेराव ने भी और अहिल्या देवी ने भी। इसीलिए जब अहिल्या देवी की जय जयकार हो रही थी तो खंडेराव भी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। जो हमने पहले देखा था कि कैसे लोग भड़काते थे और खंडेराव प्रसन्न होते थे, मगर बाद में उनके कान भर दिए जाते थे, मगर यहाँ पे खंडेराव प्रसन्न दिखे। तो मुझे ये पूरा का पूरा जो सीन था इस एपिसोड में बहुत पसंद आया। और एक और जो होता है ना कि हम देखते हैं कि कैसे अहिल्या देवी ने एक और जीत जो है दर्ज कर दी इतिहास में, उसका बहुत बढ़िया सीन हमने देखा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.